हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक गांव के बारे में जहां किसी लड़की का पैदा होना किसी श्राप से कम नहीं है। जहां कोई खूबसूरत लड़की शादी करके इस गांव में आती है तो गांव के लोग हवस भरी नज़रों से उस लड़की को देखते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कहानी के बारे में बताएं, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देश के छोटे से कोने में एक गाँव है। इस गांव में ज़्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के ईंट भट्टे में नौकरी करते हैं। इस गांव में एक गरीब घर का लड़का धनुआ भी है, जिसकी उम्र 45 साल की है। इसने सोच ही लिया था कि अब इसकी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन गांव के पंडित ने जैसे तैसे करके इसकी शादी करवा दी। इसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी। इस लड़की का नाम था भौरी। भौरी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे तैसे करके भौरी की शादी धनुआ से हो गई। उसके बाद क्योंकि भौरी की शादी पहले 3 बार होने जा रही थी, लेकिन किसी कारण से तीनों मर जाते हैं। इस गांव में 5 लोग प्रमुख हैं। चौधरी अजमेर सिंह, उसके बाद आते हैं उनके भट्टे का मैनेजर सुरेंद्र। ये चौधरी अजमेर सिंह का चापलूस है और उनके साथ काम करता है और मज़दूरों पर अत्याचार करता है। उसके बाद आता है गांव का पंडित। वैसे तो ये गांव का पंडित धर्म का पुजारी है, लेकिन इससे अगर पैसे नहीं ऐंठ सका तो ये गांव की अबला औरतों की इज्जत ऐंठ लेता है। उसके बाद आता है गांव का लाला। ये गांव का लाला लोगों को उधार देता है, लेकिन वक्त पर नहीं चुका पाने के लिए वो उनकी इज्जत भी मांग लेता है। इसके बाद आता है गांव का सबसे ठरकी बूढ़ा। ये बूढ़ा वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन ये अपनी डॉक्टरी के चलते गांव की सब लड़कियों की ले चुका है। ये पांचों लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने धनुआ की शादी एक जवान और खूबसूरत लड़की से करवा दी। उसके बाद पांचों प्लान बनाते हैं कि शादी धनुआ से हो गई तो क्या, लेकिन मज़े तो हम ही लेंगे। सभी लोग शादी में व्यस्त थे, लेकिन ये पांचों को हवस चढ़ रही थी। उसी रात गांव की एक पागल लड़की के साथ पांचों ने गपागप किया। उसके बाद उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। अगले दिन वहां पर पुलिस आई। इस बार बात मर्डर और रेप की भी थी। गांव वालों का मुंह बंद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो इस मामले को सेटल नहीं कर पाते थे क्योंकि इंस्पेक्टर से उनकी बनती नहीं थी। अगले दिन चौधरी अपने भाइयों के पश्चाताप के लिए उन्हें मंदिर ले जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ने आकर चौधरी के भाइयों को धर दबोचा। इसके बाद चौधरी ने वहाँ पर इंस्पेक्टर को अकड़ दिखाई तो चौधरी के भाइयों के सामने ही इंस्पेक्टर ने चौधरी को भी थप्पड़ जड़ दिया। इंस्पेक्टर ने चौधरी से बोला, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हारे भाइयों की जमानत करके दिखाओ। क्योंकि इंस्पेक्टर को पता था कि डीएनए की जांच में सब कुछ साबित हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने चौधरी के दोनों भाइयों को इतना कूटा कि उन्होंने सारी कहानी बक डाली। उसके बाद अगले दिन चौधरी शहर से नए वकील को लेकर थाने पहुंचा। थाने में इंस्पेक्टर ने उस वकील को भी धर दबोचा तो वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद वकील ने उन्हें राय दी कि हम के भाइयों को बचा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। चौधरी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद पंडित ने उसे राय दी कि ईंट भट्टे में से पैसे काट ले, इससे पैसे का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। उसके बाद चौधरी का आदमी मैनेजर गांव के भट्टे में काम करने वाले लोगों की आधी सैलरी काटने लगा, जिससे परेशान होकर विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि इस गांव में दूसरा भट्टा है भी नहीं। इस गुंडागर्दी के चलते मजदूरों की मजदूरी आधी हो गई, जिसमें से धनुआ भी एक है। विरोध करते हुए बात बहुत आगे बढ़ गई थी। वहाँ का मैनेजर सुरेंद्र धनुआ से बोलता है, अगर तुम्हें पूरी सैलरी चाहिए तो तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ सोने के लिए भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ लाला है जो उसे उधार देने के लिए मना कर देता, क्योंकि वह जानता है कि इसके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो ये अपनी पत्नी को हमारे पास सोने के लिए भेजेगा। मजदूरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। धनुआ ही वहाँ पर ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस गांव में महिलाओं को अपने बेटे के इलाज के खातिर डॉक्टरों के साथ सोना पड़ता है। धनुआ कहता है,
यही गरीब की किस्मत है, मजबूरी में उसको ये सब काम करना पड़ता है। धनुआ चौधरी के पास अपनी बकाया मजदूरी मांगने जाता है तो चौधरी धनुआ से कहता है कि तू मुझे अपनी पत्नी को सौंप दे, उसके बाद मैं तुझे पूरी तेरी दिहाड़ी दे दूंगा। तो चौधरी से धनुआ कहता है मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, चौधरी तू अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दे। इससे चौधरी बहुत ही ज़्यादा बौखलाया जाता है। उसके बाद चौधरी के लोग धनुआ को बहुत पीटते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी, लेकिन जांच के नाम पर डॉक्टर ने धनुआ की पत्नी का बहुत बड़ा बिल थमा दिया। पैसों की बहुत परेशानी थी, इसलिए भौरी ने घर का पूरा अनाज बेचकर उसके पैसे चुका दिए। गांव के सभी लोग कहते हैं भौरी मनहूस है, क्योंकि जितनी बार भी उसकी शादी हुई उसका पति मर जाता है। इसलिए भौरी गांव के लोगों की बात सुनकर मंदिर आती है। मंदिर में उससे पंडित कहता है कि तुम्हें एक वस्त्र में मंदिर में रात को आना होगा। अगर तुम एक वस्त्र में मंदिर रात को आ गई तो तुम्हारा पति ठीक हो जाता है। भौरी भी पंडित की बात मानकर घर चली जाती है। उसके बाद भौरी ये सब बात अपने पति धनुआ को बताती है तो धनुआ कहता है अगर ऐसा होने से बीमारी ठीक हो जाती तो सारे डॉक्टर मंदिरों में होते, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मंदिर में मत जाना। उसके बाद लाला पंडित मंदिर में भौरी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन भौरी नहीं आती। इसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमने धनुआ को काम से इसलिए निकाला था क्योंकि वहाँ पैसों से तंग आकर अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दे, लेकिन सारे किए कराए पर धनुआ ने पानी फेर दिया था। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि गलती धनुआ की नहीं है, गलती डॉक्टर की है। अगर डॉक्टर उसका इलाज करने के बजाय धनुआ को मरने की दवा दे देता तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन डॉक्टर चौधरी की मदद से पंचायत बुलाता है और पंचायत में सबके सामने बोल देता है कि धनुआ को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वो कहता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट धनुआ की है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी बीमारी है। उसके बाद डॉक्टर गांव वालों को बताता है कि धनुआ को एड्स से है। गांव वालों को कोई आइडिया नहीं है कि एड्स क्या है और ये बीमारी कैसे फैलती है। डॉक्टर गांव वालों को बताता है कि ये बीमारी धनुआ को है तो धनुआ को गांव से बाहर निकालना होगा, वरना ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी। यह सुनकर सारे गांव वाले धनुआ से रिश्ता तोड़ देते हैं और धनुआ को गांव के बाहर भेज दिया जाता है। बेचारे धनुआ को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसको पता था कि मुझे बीमारी है, इसलिए मैं गांव वालों के साथ नहीं रह सकता और बाहर रहकर धनुआ कोई काम भी नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद धनुआ की पत्नी भौरी धनुआ के लिए ईंट भट्टे में काम करने जाती है। एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर फिल्म बनाने के लिए इस गांव में आता है। गांव की एक महिला उस लड़के के लिए खाना बनाती है और उसको अपने घर में रहने देती है। उसके बाद भौरी उस औरत को अपने बारे में बताती है कि गांव के लोगों की वजह से उसका भट्टे में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सब उसको हवस भरी नज़रों से देखते रहते हैं और मुंबई से आया लड़का उससे प्यार करने लगा था। यह बात भौरी को भी पता थी। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। वो लड़का भौरी के घर खाना खाने आता है और उसके बाद वो वहीं पर फंस जाता है। मुंबई से आया लड़का मौके का फ़ायदा उठाकर भौरी के साथ सेक्स कर लेता है। ये बात चौधरी को पता चल जाती है। चौधरी और उसके सारे पांचों दोस्त आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद अगले दिन वो मुंबई से आए लड़के को मरवा देते हैं। उसकी लाश गांव के बाहर मिलती है। उसके बाद भौरी के पति ने भी भौरी से रिश्ता तोड़ लिया। ये बात सारे गांव को पता चल गई थी, क्योंकि भौरी ने अपने पति को धोखा दिया है। अब सभी लोग उसको हवस भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि भौरी अब बेचारी गांव में अबला है। उसके बाद भौरी भी सोच लेती है कि अब वो वही करेगी जो गांव के लोग उससे चाहते हैं। भौरी चौधरी और उसके सारे लोगों को ये संदेश भिजवा देती है कि अब वो सोने के लिए तैयार है। वो उनको ये भी संदेश भिजवा देती है कि जो भी उसके साथ सोएगा वो
उसको 50 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो सभी मना कर देते हैं, लेकिन रात होते ही सभी भंवरी के घर आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे लाला लेकर आया था, इसलिए भंवरी लाला को रुकने का बोलकर सभी को घर से बाहर भिजवा देती है। ये बात सारे गांव में पता चल जाती है कि भंवरी ने धंधा शुरू कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर से लेकर पुजारी तक सभी 50 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे, क्योंकि भंवरी देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सभी लोग भंवरी के साथ सोना चाहते थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कहानी की बात करें तो अब सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। भंवरी गांव के हर एक आदमी के साथ सोने लगी थी। सब अच्छा चल रहा था। वकील ने भी जज से बात करके अब चौधरी को ऐसा लग रहा था कि अब उसके भाइयों की जमानत हो जाएगी, लेकिन जमानत से पहले ही जज का तबादला हो जाता है। इससे चौधरी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वकील कहता है कि नए जज से भी मैं सेटलमेंट करवा कर तुम्हारे भाइयों को छुड़वा दूंगा। उसके बाद चौधरी जब अपनी दादी के पास जाता है तो उसकी दादी चौधरी से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने एक और औरत के साथ गांव में सेक्स किया था, वो पेट से हो गई थी, और वो जो पागल लड़की थी जिसको तुम्हारे भाइयों ने मरवा दिया वो तुम्हारी बेटी थी। इससे चौधरी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो अपने घर आता है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। इसके बाद अगले दिन चौधरी की लाश गांव वालों को मिलती है। गांव वालों को पता नहीं था कि चौधरी की मृत्यु कैसे हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद भी वही सब काम चालू था। इधर डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी बेटी को बुखार है और वो ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर अपने बेटी के ब्लड का सैंपल लेता है और उसकी चेकिंग करवाता है। उसके बाद उसको पता चलता है तो वो अपनी बेटी को बहुत मारता है। उसके बाद उसकी बेटी बताती है मैंने आपके पास काम करने वाले लड़के से सेक्स किया है। तो उसके पास काम करने वाले लड़के को पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि तुमने किसके साथ सेक्स किया। तो लड़का बता देता है मैंने भंवरी के साथ सेक्स किया। इसके बाद डॉक्टर भी बौखला जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को और इन सारे लोगों को एड्स हो गया था। लेकिन यह बात डॉक्टर ने किसी को नहीं बताई और ऐसे ही चलते चलते गांव में लोग मरने लगे। धीरे धीरे करके गांव के करीबन 150-200 लोग मर गए। हर घर से लाशें मिलती जा रही थी। इसके बाद मीडिया में यह बात आती है कि गांव में कोई महामारी फैल गई, तो पूरी मीडिया, डॉक्टर्स की टीम सारे गांव में आ जाती है। उसके बाद वो सभी का ब्लड सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद गांव वालों को पता चलता है कि सारे गांव वालों को एड्स हो गया, जो लोगों की जान ले लेती है। तो सभी लोग इसका जिम्मेदार धनुआ को मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने सबसे पहले कहा था कि धनुआ को एड्स है। यही बात सब मीडिया में बता देते हैं। उसके बाद डॉक्टर धनुआ का खून का जांच करते हैं। उसके बाद पुलिस धनुआ को लेकर आती है और सारे गांव वालों को बताती है कि सारे गांव में से सिर्फ एक ही ऐसा आदमी जिसको एड्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो मुंबई से लड़का आया था उससे एड्स हुआ था भंवरी को, और भंवरी से संबंध बनाने के बाद पूरे गांव में एड्स हो गया। सभी लोग डॉक्टर को मारने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने झूठ कहा था, और सभी अब मरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एड्स की कोई दवा नहीं है। इसलिए गांव के लोग सभी डॉक्टर को, चौधरी को, सबको जान से मार देते हैं। पुलिस भी उनको छोड़ दे देती है। उसकी यह बात धनुआ को भी पता चलती है कि अब भंवरी मरने वाली है, तो वो भंवरी से प्यार तो करता था, इसलिए वो घर आता है और देखता है कि भंवरी की मौत हो गई। बेचारा धनुआ बहुत रोता है और उसके बाद भंवरी को अंतिम विदाई के लिए ले जाता है। अगर हम बात करें तो ये सारे गांव के 5 लोगों की जिम्मेदारी थी गांव को चलाने की, लेकिन इन 5 लोगों ने पूरे गांव को बिगाड़ रखा था। इस कहानी से हमें समझाया गया है कि किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ऐसी औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए जो एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करती हो। इससे हमें एड्स भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।